सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। परिचय से शुरुआत करूंगा। नाम थोड़ा लंबा है, सुरेश मिश्रा कहते हैं हमको। अशोक जी के साथ मैं सर्विस करता था और सर्विस करना ही मेरा, इनके साथ सर्विस जो साथ रहा वही मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय बना कि मैं आरसीएम में ज़बरदस्ती का लाया हुआ प्रोडक्ट बन गया। आया बहुत ज़बरदस्ती से था, लेकिन इस समय मैं आरसीएम का बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी कहा जाता हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं अपने को खतरनाक नहीं मानता हूँ, नहीं तो ताकि लोग डर ना जाएं। अब स्थिति ये है कि जहाँ हम जाते हैं, हमने वो दिन भी देखा है कि हमको बोलना नहीं आता था, एक शब्द नहीं बोल पाते थे, लेकिन आरसीएम में मैंने जब मीटिंग की तो मैं पहला व्यक्ति हूँ यूपी का, लोगों के पास होंगी बड़ी पिलें, लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने मैदान में ये कहना पड़ा कि भैया लाइन लगा लो तब ज्वाइनिंग कराएंगे। लोगों ने लाइन लगाया, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाया। तो ये हमारा परिचय है। ज़बरदस्ती का लाया हुआ प्रोडक्ट था। अब कैसे ज़बरदस्ती की है अशोक जी ने मेरे साथ, क्या क्या किया है, ये अशोक जी से आप लोग कभी पूछ लीजिएगा। मैं आसानी से नहीं आया हूँ। 3 महीने इन्होंने प्रयास किया है। आरसीएम की बात करते थे, हम चाय पीने और पिलाने की बात करते थे, तब मैं आरसीएम में आया हूँ। नाम बता ही दिया, सुरेश मिश्रा। अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे का देखिए, टीसीजी की भावनाओं को इस सिस्टम से अपने को जोड़ दीजिए। आप जब भी सिस्टम में आए हैं, कब आए हैं माने नहीं रखता, कितनी तेज़ी से चलना है माने नहीं रखता, लेकिन टीसीजी की भावनाओं से अगर आपने जोड़ दिया तो आप कभी असफल नहीं होंगे। ये मैंने अपने इस विजन में देखा है। हमारे एक आदरणीय गुरुदेव हैं, आरपी यादव जी, भली भांति जानते हैं, उनका नाम है जीके श्रीवास्तव जी, और बहुत ही धुरंधर बैट्समैन है वो। मैं उनकी बड़ी जितनी प्रशंसा करूँ उतना कम है। वो जो है, उन्होंने एक बात पूछा, एक बार एक लालची नेता की वजह से आरसीएम को बाधित कर दिया गया 1 साल के लिए, लालची नेता की वजह से, और 1 साल बाधित रहा। इस स्थिति में हो गया कि तमाम टीमें तो छोड़ दीजिए, तमाम लोग पता नहीं कहाँ चले गए, बिजनेस कहाँ गिर गया, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो आते हैं और हमसे पूछते हैं, मिश्रा जी आपका क्या इरादा है। हमने कहा टीसीजी की भावनाओं को सोच के आरसीएम में आया था, टीसीजी की भावना मिलने के बाद ही आरसीएम से विदा लूँगा। जिस दिन टीसीजी आकर के जेल से निकलने के बाद या अपने घर पे बालकनी पे आकर के या टीवी पे आकर के ये बोल देंगे कि हमने आज से आरसीएम बंद कर दिया है, उस दिन से मैं कोई दूसरी कंपनी के बारे में सोचूंगा। उसके पहले सोचना मेरे लिए गुनाह करने के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं बना रहा, टिका रहा, और मैंने अपने को आरसीएम प्रोडक्ट से जोड़ रखा था, आरसीएम की भावनाओं से जोड़ रखा था, डिगा नहीं। तो मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आया कि जो ज़बरदस्ती का लाया वो, देखिए टेक्निकल अचीवर वगैरह तो ये सब आम बात है। ये तो आप अब तो लोग 2-2 महीने 6-6 महीने में पा जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तरीके अपनाएंगे आप भी पा जाएंगे, लेकिन सिस्टम से चलना, बार बार हमारे गुरुदेव कहते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। आज मैं जिस इनकम पे हूँ वो सिस्टम की देन है, और सिस्टम की देन है। अब देखिए, देन सिस्टम की है, लेकिन लोग, बहुत से लोग कहते हैं मिश्रा जी बैठ के खा रहे हैं। अरे भाई, जो 15 साल पहले हमने किया था, अब तुम्हारा दोस्त कहता है, सही बात है, जो 15 साल मैंने पहले किया था वही आप कर डालो, आप भी बैठ के खाओगे। करेक्ट, क्या दिक्कत है? तुम्हारा दोस्त भी कहता है। हम तो अशोक जी के कहने से आए, आरसीएम नहीं छोड़ा, 15 साल फिर भी बने रहे, वही तुम भी करो, बने रहो, 5 ही साल बने रहो, देखो क्या स्थिति बदलती है। बिल्कुल बदलेगी, बदल रही है लोगों की, आप लोगों से, और हर वो चीज़ गवाह होती है। मेरा मानना यह है कि आदरणीय अशोक जी जब आए थे तो मैं इनका गवाह हूँ, मेरे साथ सर्विस इन्होंने की है। मैं अभी 2000, आप तो सर्विस में है, मैं 2023 में रिटायर हो गया, 63 साल की उम्र है हमारी। अभी मैं गवाह हूँ कि ये क्या लेके आए थे और आज इनके पास क्या है। बिल्कुल। आदरणीय पीसी छाबड़ा जी गुरुदेव हैं टीसीजी के भाई, वो कहते हैं कि मैंने देखा है इन आंखों से, 1 बार नहीं 100 बार देखा है लोगों को गरीब से अमीर बनते हुए, रोडपति से करोड़पति बनते हुए। तो वास्तव में उन्होंने ये उनका जुमला नहीं है आरपी यादव जी, ये उनका जुमला नहीं है, ये उन्होंने देखा है। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने अशोक जी को देखा है, उनकी बात सुन हुई है। तो
हमारी 45,000 रुपये अगर इनकम आ रही है बैठ के खाने की स्थिति में, तो अशोक जी ने देखा है कि मिश्रा जी ने क्या पापड़ बेले हैं। मैं तो अक्सर एक लाइन कहा करता हूँ कि ये फूल यूं ही नहीं मिले विरासत में हमको, आप ध्यान दीजिएगा, ये फूल यूं ही नहीं मिले विरासत में हमको, काश तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर देखा होता। बहुत खूब। कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति होगी और टीसी जी की भावनाओं पे काम करना है, उनकी सोच पे काम करना है। सबसे पहले हमको सेहत मित्र बनना है। जब हम सेहत मित्र बनने का संकल्प लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम और हमारी टीम में सेहत के सितारे भी आसमान में जगमगाएंगे। सितारे देखे ना आपने, आसमान में एक सितारा नहीं होता, कई होते हैं। तो जब पहले हम सेहत मित्र तो बने, मित्र बन के हम आपकी सेवा तो करें, क्यों भैया आप बताओ, तब तो ना हमारी टीम में भी वही लोग करने लगेंगे। और फिर हम बड़ा अच्छा सा एक हमको आदरणीय गुरुदेव जी ने आज से 10 साल पहले 15 साल पहले एक जुमला सुनाया होगा, मुझे याद है वो चीज। एक मैं सुना दूं, 2 हाँ बिल्कुल सुना दें। एक महात्मा जी थे, तो वो गए तो एक गांव था, शराबी कबाबी जुआरी जितने अत्याचारी थे सब उस गांव में भरे थे, लूट मार डकैती वाले सब भरे हुए थे। और वो गए और जब एक दिन की सेवा करने के बाद निकले तो खूब आशीर्वाद दिया, खूब बढ़िया तरीके से आशीर्वाद दिया। और दूसरे गांव में गए, आगे एक और गांव मिला, वहाँ एक दिन एक रात ठहरने का मौका मिला, वहाँ गए तो वहाँ सब अच्छे विचार वाले साधु संत सन्यासी ऊंची सोच वाले सब मिले। तो उनको मिले तो उनको कहने लगे कि ये गांव आज ही जो है बर्बाद हो जाए, यहाँ के लोग सब बिखर जाए। तो कहते हुए मतलब आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि उनकी आलोचना की और निकल गए बाहर। जब जाने लगे तो रास्ते में उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए आप ये उल्टा कब से चलने लगे? तो कहने लगे कि क्या हुआ, कहीं उस गांव में गए अत्याचारी और व्यभिचारी और तमाम लोग थे और आपने उनको इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को कोई कमी ना रहे, तुम सब एक साथ बने रहो और कभी अलग ना हो एक दूसरे से, और इनको आपने ये बिखराव का आशीर्वाद दे दिया, इनका गांव जल जाए, ये बिखर जाएं, ये अलग अलग चले जाए देश दुनिया से। तो कहने लगे कि उनके लिए वही आशीर्वाद उपयुक्त था, अगर इनमें से एक भी इधर उधर चला गया तो जो इसके पास है वही समाज में फैला देगा। और इनमें से जो ये लोग हैं, ये लोग अगर बिखर गए तो इनका बिखरना आवश्यक है कि जहाँ जाएंगे वहाँ का आदमी ऊंची सोच वाला बनेगा, संस्कार वाला बनेगा और अच्छे विचार वाला बनेगा। इसलिए उनका एक दूसरे बने रहना आवश्यक है और उनका बिखरना आवश्यक है। ये बात बताई। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर हम टीसी जी के भावनाओं पर चलेंगे तो सेहत मित्र हम पहले बने, और सेहत मित्र बनेंगे तो हमारी टीम के साथ हम सेहत के सितारे के रूप में भी चमकेंगे। इस बात से गुरेज नहीं। और एक बात और बता दें, कोई भी चीज दुनिया में हो तो पहले से अलर्टनेस, आरपी यादव जी ध्यान दीजिएगा मेरी बात है, कोई भी दुनिया में चीज हो, हम आर्थिक से अपने को मत जोड़ो, कोई भी दुनिया में चीज हो तो सबसे पहले अलर्टनेस आवश्यक होती है। क्या होती है? अलर्ट हो जाए। आप बताइए, भूकंप आता है, क्या टीवी में और सब जगह बताया जाता है कि जब भूकंप हो या कोई युद्ध होने वाला होता है तो कहा जाता है बम गिरेगा तो आप लेट जाना, दोनों कान बंद कर लेना और जमीन में बिल्कुल हाथ पांव आपका होना चाहिए। हर चीज से अलर्ट किया जाता है कि ऐसी आपदा आ जाए तो क्या करना। आज आपदा क्या है आपके सामने? आज आपदा आपकी टोटल आपके और आपके परिवार की आपदा सेहत के लिए है कि नहीं है? यस। तो जब आपदा सेहत की है तो टीसी जी हो, चाहे अशोक जी हो, चाहे विजय जी हो, चाहे सुचित जी हो, चाहे हम हो, उसके अलर्टनेस की ही तो बात करेंगे। अब जो अलर्ट रहेगा वो सुख सुविधा का लाभ उठाएगा, जो अलर्ट नहीं रहेगा वो कहेगा भैया अब कहाँ करी, जब खेतवश बन के आवत है खेत में यहाँ यूरिया डाल दी जाते तो हम कहाँ तक न्यूट्रिशंस खाई। तो वो तो आपके उसके लिए भी न्यूट्रिशन। अभी एक भैया बोल रहे थे, वो भाई साहब ये वाले भैया, तो आपको मैं बता दूं कि एक्सरसाइज इज नॉट सफिशिएंट विदाउट अच्छा खान पान, विदाउट न्यूट्रिशंस। एक्सरसाइज इज नॉट सफिशिएंट, मतलब एक्सरसाइज ही पर्याप्त नहीं है बिना अच्छे खान पान के या बिना न्यूट्रिशंस के। आप सोचो, अच्छा ठीक है आप कुछ हो फिर खावे ना करो, आप करो एक्सरसाइज, देखिए कब तक आप सोच रहा हो और आपको और तीन हुई हो, जो तब फायदा होगा जब हम उसके साथ अच्छा खान पान रखेंगे। और अच्छे खान पान पर हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। भैया ने बताया कि यूरिया डाल दिया जाता है, वहीं से हमको अपनी निगाह दौड़ानी पड़ेगी कि हमको ऑर्गेनिक। अब लोग ऑर्गेनिक भी चाहते हैं और सस्ता भी चाहते हैं, भाई कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा बताओ। अब ये चीज़ हमको समझानी पड़ेगी। तो हमें सेहत का मित्र बनना है, मित्र के बाद सितारे
के रूप में अपने और अपनी टीम के साथ हमको चमकना है और इसी के साथ हमको काम करना है। टीसी जी की भावनाओं से कभी विचलित नहीं होना है। आएंगे मोड़ हजारों, तमाम मोड़ आएंगे। लोग कुछ कहेंगे, लोग कहेंगे हमारी टीम में ज़्यादा है, हमारा बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, लड़खड़ाएंगे। कुछ नहीं होता है, मैंने देख लिया। और आज मैं बता दूं, मैं इतना सुखी हूँ। मैं रिव्यू ऑफिसर था, 2023 में रिटायर हुआ हूँ। क्या लेके रिटायर हुआ है असुर जी अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और अगर ये बोल देंगे तो शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इतना मैं परेशान रहता था सर्विस पीरियड में। एक स्कूटर के अलावा मैं कभी सोचा नहीं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अगर गुरुदेव का महल बन रहा है, एक ही नहीं 2-2 4-4 महल बन रहे हैं, तो शिष्य रहा हूँ मैं उनका, कुछ तो असर होगा, कुछ तो असर उनकी बंदगी। यूं ही नहीं आए हो तुम मेरी जिंदगी में, तुम कुछ तो असर रहा होगा मेरी बंदगी में। वही बड़ा अच्छा सा सतीश पंडित जी का एक गुंडा है। तो इनकी बंदगी करने में मुझे ये मिला कि जहाँ मेरी वो स्थिति थी और उस स्थिति के साथ मैं रिटायर हुआ, उसके बाद आरसीएम ने ऐसा पलटा कि आज की डेट में मुझसे अमीर धीरू भाई अंबानी जी हैं। बहुत खूब। अमीरी पैसे से नहीं आती है, अमीरी पैसे से नहीं आती है। देखिए पैसा तो है ही है। अब 45,000 रुपये आ रहा, 55,000 पेंशन है। बताओ सैलरी पूरी हुई नहीं हुई? हो गई ना। अब 45,000 में आप ही के लड़के को मैंने बुलाया, मैंने कहा 10,000 की SIP कर दो। साला 45,000 आ रहा, 10,000 कब कट जाता है पता ही नहीं लगता। लड़के को मैंने सारा रिटायरमेंट का पैसा लोग डाक से तकिए दबा के रखा, नहीं जे हमार सेवा करी तो देव, नहीं तो सारे देव ना। पहले नहीं लो, छुट्टी करो, हम कहे उसके पीछे चिंता मर जाएगी। वो कहते 85 लाख का मकान दिलवा दिए। अब जब पैसा कम पड़ा तो वो 40 लाख का लोन ले लिए। तो लोन के पापा 18,000 किस्त आई। हम कहा तुम चिंता ना करो, अगर 1 रुपया लगा दोगे, 1 रुपया, तो मैं समझूंगा कि मैं मकान गिफ्ट नहीं कर पाया। इसलिए तुम्हारा 1 रुपया अगर इसमें लगेगा तो मैं मकान गिफ्ट ही नहीं करूंगा। वो 18,000 रुपया भी उसी में से कट जाता है, मुझे पेंशन छूना नहीं पड़ता। आप क्या चाहिए आप मुझसे? तो आरसीएम आप पवित्र भावनाओं से काम करोगे, रहोगे तो आपको सब मिलेंगे। देखिए कोई भी काम करेंगे डिस्टर्ब लोग करेंगे, परेशान लोग करेंगे, आपका हौसला टूटेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि वक्ता बहुत हैं। और अब तो मैं बता दिया ना कि 3 घंटे नॉन स्टॉप आप कराओ मीटिंग। जो हम तो चैलेंज करते हैं जितने लोग बैठे हो कि जिसके ग्रुप में ज्वाइनिंग ना हो रही हो, नए लोगों को बैठा के मेरी मीटिंग करा दो। लेकिन आपका होना आवश्यक है, जो मीटिंग कराएगा उसका होना जरूरी है। आप कराओ। अगर 20 लोगों को बैठा रखा है, 10 ज्वाइनिंग ना हो जाए, आप हमसे बात करना। बहुत खूब। ये और ये पूरा कहाँ से? ये सामने बैठे हैं और आया कैसे था ये मैंने पहले ही बता दिया। तो वक्ता बहुत हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस भावना से देता हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ सोच करके मुंह लटका के ना बैठे, सब यही सफल होगा। मैंने देखा है, एक नहीं 1000 बार 100 बार देखा है। तो वही BC छावड़ा वाला जुमला याद आता है बार। और मैं अपने शब्दों में उसको यूं कहता हूँ कि विजय जी कि मायूसी और मनहूसियत जिसके चेहरे का श्रृंगार करती हैं सुधीर जी, आप सब यकीन मानो मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार। आगे कभी फिर मुलाकात होगी। अपना परिचय दे दिया, सब कुछ बता दिया और आगे हमारे बीच में श्रीपाल जी बैठे हैं 2 मिनट के लिए।